Hi folks, I'm Ashraf Ingora. I'm a language and soft skill trainer, life business and parenting coach. इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ में आज हम एग्जाम्पल आपके सामने दिया हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल की एक सेंटेंस के 14-15 सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे। टेंस होते हैं टोटल 12, आधे टेंस होते हैं कंटिन्यूअस टेंस, 3 होते प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के कंटिन्यूअस टेंस और 3 होते प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आइडेंटिफिकेशन सबकी सेम होती है, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की रहा है रही है रहे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की भी वही है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की रहा था रहे थे रही थी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की भी वही है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की रहा होगा रही होगी रहे होंगे और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी सेम है। इसके अलावा बैठा है, लेटा है, पढ़ा है, सोया है, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होगी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की भी। इसी तरीके से बाकी चीज़ें तो हम अपने और डीवीडी में जो वीडियो में जो आपको देखने को मिल रहा है यूट्यूब में, उसमें हम सब चीज़ें एक्सप्लेन कर देंगे और किए भी हैं। यहाँ हम एक सेंटेंस का 15 सेंटेंस बनाएंगे। किस तरह से बनेगा? एक सेंटेंस आपके सामने दिया हुआ, द हॉर्स हैड बीन ग्रेजिंग फोडर फॉर 15 मिनट्स। इसके पहले एक और वीडियो आया था जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, वहाँ पर क्या था? द हॉर्स वाज ग्रेजिंग फोडर। समय लगा है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस, समय नहीं है तो कंटिन्यूअस, और समय लगा होने के कारण आप यहाँ पर फॉर 15 मिनट्स लिखा हुआ है तो यहाँ पर वाज वर्ब की जगह पर हैड बीन, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का यूज करेंगे। निगेटिव सेंटेंस बनेगा तो निगेटिव सेंटेंस में आप क्या करेंगे? हैड के बाद नॉट लगा करके निगेटिव बनाएंगे। शॉर्ट फॉर्म का यूज बातचीत में करना चाहिए, करते हैं, इसलिए शॉर्ट फॉर्म का यूज किया हुआ है। द हॉर्स हैडंट बीन ग्रेजिंग फोडर फॉर 15 मिनट्स। घोड़ा 15 मिनट से घास नहीं चर रहा था। इस तरह से चारा नहीं चर रहा था। हाँ, इंटरोगेटिव सेंटेंस जब बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट, अच्छा याद रखेंगे ये भी कि हेल्पिंग वर्ब एक से ज़्यादा शब्द की होती है तो पहला वर्ड जो होता है वो मेन हेल्पिंग वर्ब होता है और उसके बाद के जो वर्ड होते हैं वो सपोर्टिंग हेल्पिंग वर्ब होता है। सबसे बड़ा हेल्पिंग वर्ब होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में विल हैव बीन, 3 शब्द का हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब 2 शब्द का हैड और बीन, तो पहला मेन हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के बाहर आएगा और जब सब्जेक्ट के बाहर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं तो उसका पहला लेटर कैपिटल होगा और उसके बाद में प्रॉपर नाउन को छोड़ करके और आई को छोड़ करके बाकी सारे सब्जेक्ट्स के पहले लेटर स्मॉल हो जाएंगे। तो फॉर्मेशन हुआ हैड द हॉर्स बीन ग्रेजिंग फोडर फॉर 15 मिनट्स। क्या घोड़ा 15 मिनट से चारा चर रहा था? इस तरह। और इसमें निगेटिव का इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हैडंट को सब्जेक्ट के बाहर लेंगे। सेंटेंस देखिएगा, हैडंट द हॉर्स बीन ग्रेजिंग फोडर फॉर 15 मिनट्स। क्या घोड़ा 15 मिनट से चारा नहीं चर रहा था? इस तरह। अब बनाते हैं क्वेश्चन वर्ड के यूजेस। जो भी सुटेबल क्वेश्चन वर्ड हो, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, इनको हम सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के पहले लगाएंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या बना? हैड द सेंटेंस देखेंगे, हैड द हॉर्स बीन ग्रेजिंग फोडर फॉर 15 मिनट्स। ये हमारा अफर्मेटिव का इंटरोगेटिव था। हैड के पहले व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, जो भी क्वेश्चन वर्ड सुटेबल हो उनका यूज करके क्वेश्चन वर्ड वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। देखिए एग्जांपल से, व्हाई हैड द हॉर्स बीन ग्रेजिंग फोडर फॉर 15 मिनट्स। घोड़ा 15 मिनट से चारा क्यों चर रहा था? सिमिलरली, व्हेन हैड द हॉर्स बीन ग्रेजिंग फोडर फॉर 15 मिनट्स। घोड़ा 15 मिनट से चारा कब चर रहा था? इस तरह से जो भी सुटेबल होगा, जरूरी नहीं कि हम जो बोल रहे हैं उनमें सारे सेंटेंस सारे क्वेश्चन वर्ड सुटेबल हो, कहीं पर क्वेश्चन वर्ड ऐसे हो सकते हैं बट हम प्रैक्टिस के लिए सारे क्वेश्चन वर्ड्स का यूज करके देख रहे हैं जितने भी सुटेबल हो। हाउ हैड द हॉर्स बीन ग्रेजिंग फोडर फॉर 15 मिनट्स। वेयर हैड द हॉर्स बीन ग्रेजिंग फोडर फॉर 15 मिनट्स। विच एवर क्वेश्चन वर्ड इज सुटेबल। इसके बाद हम करेंगे यूजेस क्वेश्चन टेक का। क्वेश्चन टेक को टेल क्वेश्चन कहते हैं और हिंदी में इसकी पहचान है ना? है कि नहीं? है या नहीं? इंग्लिश में अलग अलग सेंटेंस, अलग अलग टेंस, मॉडल वर्ब, जितने भी बनावटी कंस्ट्रक्शंस होंगे सेंटेंसेस के, उसके हिसाब से क्वेश्चन वर्ड यूज होता है। सिंपल सा क्वेश्चन वर्ड अगर हम कहें, जिसको हिंदी में हम कहते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट है ना, वो बहुत मोटा है ना, वो बहुत दुबला है ना, वगैरह जो भी है ना, मतलब क्या हुआ? है कि नहीं, है या नहीं, ये हम कहना चाहते हैं। ठीक है। अब हम जब ऐसा कहते हैं तो इसका मतलब सामने वाले की सहमति या असहमति है ये जानना चाहते हैं। तो सामने वाला सहमत होगा तो वो बोलेगा हाँ और नहीं होगा तो बोलेगा ना। इसके लिए एक नियम क्या है, सेंटेंस अगर पॉजिटिव है, हार्ड एंड फास्ट रूल है,
क्वेश्चन टैग के लिए। सेंटेंस अगर पॉजिटिव है क्वेश्चन टैग निगेटिव ही लगेगा, एक। सेंटेंस अगर निगेटिव है क्वेश्चन टैग पॉजिटिव ही लगेगा, दो। तीसरा, क्वेश्चन टैग सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट नाउन है क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन ही लगेगा, तीन। क्वेश्चन टैग में सेंटेंस पूरा होने के बाद कॉमा लगेगा, फुल स्टॉप नहीं लगेगा, चार। और क्वेश्चन टैग हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में होगा, पांच। ये पांच नियम को ध्यान में रखेंगे। कैसा बनेगा क्वेश्चन टैग, आगे देखें। द हॉर्स हैड बीन ग्रेजिंग फॉडर हैडंट ही। तो यहां पर क्या हुआ, पॉजिटिव सेंटेंस के साथ नेगेटिव क्वेश्चन टैग, कॉमा लगाया, फुल स्टॉप नहीं है। नेगेटिव सेंटेंस के साथ पॉजिटिव क्वेश्चन टैग का यूज बताया था मैंने। द हॉर्स हैडंट बीन ग्रेजिंग फॉडर फॉर 15 मिनट्स, हैड ही। एग्री होगा तो क्या बोलेंगे, यस ही हैड। डिसएग्री होगा तो क्या बोलेंगे, नो ही हैडंट। यहां पर भी ध्यान देना है, एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट आप अफर्मेटिव के साथ भी एग्री हो सकते हैं और डिसएग्री भी हो सकते हैं। नेगेटिव सेंटेंस के साथ भी आप एग्री और डिसएग्री भी हो सकते हैं। देखिएगा एग्जांपल से समझ में आएगा। द हॉर्स हैड बीन ग्रेजिंग फॉडर फॉर 15 मिनट्स, यस ही हैड। एग्रीमेंट में यस ही हैड। नेगेटिव में देखें, द हॉर्स हैडंट, शॉर्ट फॉर्म का यूज जैसा मैंने बताया था। द हॉर्स हैडंट बीन ग्रेजिंग फॉर 15 मिनट्स, नो ही हैडंट। हमारे कितने बने सेंटेंस, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव, निगेटिव इंटरोगेटिव, चार हुए। उसके बाद हमारे बने चार क्वेश्चन वर्ड, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर एटसेट्रा। इसके 8 बने, दो क्वेश्चन टैग के बने, दो क्वेश्चन वर्ड्स, मतलब टोटल सेंटेंस हमारे, सॉरी क्वेश्चन वर्ड्स का मैंने एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट, तो हमारे टोटल बन गए 12। अब सब्जेक्ट पर क्वेश्चन, वर्ब पे क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट पर क्वेश्चन, ये 3 और बनेंगे। इस तरह से 15। हो सकता है किसी में एडजेक्टिव हो, कोई एडवर्ब हो, तो 16-17 भी बन सकते हैं। सब्जेक्ट पर क्वेश्चन, अगर लिविंग सब्जेक्ट है तो आप हु का यूज करेंगे, नॉन लिविंग है तो व्हाट का यूज करेंगे। जैसे मैंने अक्सर एग्जांपल दिया, फैन इज ऑन, व्हाट इज ऑन, तो आपको जवाब मिलेगा फैन। फैन की जगह पर आपने व्हाट लगाया, तो यहां पर आप क्या करेंगे, इंटरोगेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे सब्जेक्ट की जगह पर, सब्जेक्ट को हटा करके। तो हु हैड बीन ग्रेजिंग फॉडर फॉर 15 मिनट्स, तो आपका सवाल क्वेश्चन किस पे आया, सब्जेक्ट पर, द हॉर्स पे। इस तरह वर्ब पे क्वेश्चन करेंगे तो फॉर्मूला है जो मैंने बताया था, पहले भी बोल चुका हूं उसके बारे में, वर्ब इक्वल टू डू और ऑब्जेक्ट इक्वल टू वर्ब। लेकिन कुछ कंस्ट्रक्शन भी ऐसे होंगे जहां पर जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट इक्वल टू वर्ब लगे। इवन यहां भी ऐसा भी हो सकता है, कुछ सेंटेंस ऐसा जहां पर वर्ब पे आप डू भी नहीं लगा सकते, लेकिन ज्यादातर केसेस में वर्ब इक्वल टू डू, ऑब्जेक्ट इक्वल टू वर्ब, उन्हीं का यूज होता दिखाई देता है। देखिए सेंटेंस, व्हाट हैड द हॉर्स बीन डूइंग, वर्ब इक्वल टू डू, कंटिन्यूअस टेंस के हिसाब से डूइंग, तो यहां पर मिला ग्रेजिंग, वर्ब पे क्वेश्चन हुआ। ऑब्जेक्ट पर क्वेश्चन करेंगे, घोड़ा क्या चर रहा था, तो जवाब मिला चारा। व्हाट हैड द हॉर्स बीन ग्रेजिंग, वहां पर हमने डूइंग लगाया था, यहाँ डूइंग को हटा करके सिर्फ ग्रेजिंग लगा दी। व्हाट हैड द हॉर्स बीन ग्रेजिंग, जवाब मिला फॉडर। तो इस तरह से एक सेंटेंस का हमारा हुआ 15 सेंटेंस। इसी तरीके से आप सेंटेंसेस मेरी बुक से स्टडी करके और जो मैंने वीडियोस डाला है उनमें एक्सरसाइजेज हैं, उन एक्सरसाइजेज को भी इसी तरीके से आप ओरली करते जाइए। ग्रेजुअली आपसे सेंटेंसेस जल्दी बनेगा। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, इसके पहले भी मैंने बोला है कि बातचीत किसी से करने मिलता है कि नहीं मिलता, बिना बातचीत किए बिना भी आप अपनी फ्लुएंसी कंसिडरेबली इंप्रूव कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक जरूर पढ़ें। Thanks for watching.